सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का लेसन होगा आर्टिकल नंबर 17 से स्टार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये चैप्टर 1 है आपका लीगल एप्टीट्यूड फॉर CSEET स्टूडेंट्स एंड फॉर CS एग्जीक्यूटिव। दिस इज योर चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया JIGL। ठीक है, नाउ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आर्टिकल 17। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये थर्ड वीडियो होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, CSEET के लिए जो बच्चे हैं और जो CS एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पूरा की पूरा सेम है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मेरे भाई, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता है भाई? अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, छुआछूत जो पहले होता नहीं था यार, बड़े कास्ट वाले बंदे छोटे कास्ट को नहीं छूते थे और छोटे कास्ट वाले बंदे बड़े कास्ट के सामने बेटा बैठ भी नहीं सकते थे। ठीक है, टच करना तो दूर की बात है। ठीक है, ये होता था। तो छोटे कास्ट के जो बंदे रहते थे ना, वो लोग क्या करते, मुंह ढक ढक के चलते थे। तो ये सब जो चीज है ना, अनटचेबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सब बंद होना चाहिए। किसने बोला था? बाबा साहब अम्बेडकर, अपना डॉक्टर साहब ने बोला कि ये सब बंद होना चाहिए। कहां पे? इंडिया पे। तो ये कहां पे लिखना जरूरी है? अगर कुछ तुम बंद कराना चाहते हो ना तो लिखना जरूरी है। तो बाबा साहब ने कहां पर लिख दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन से नंबर ऑफ आर्टिकल्स ने? आर्टिकल 17 में लिखा बाबा साहब ने कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत मत करो, ये बंद है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, क्या बोला? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अगर आपने ऐसा चीज किया ना कि यार छोटे जात बड़े जात वाले, अगर ये नाटक दिखाया ना अभी आज के सेंचुरी में, ठीक है, अगर ये सब नाटक दिखाया अभी तो सीधा जेल के अंदर चले जाओगे, पनिशमेंट मिलेगा इसके लिए। ओके, और एक चीज याद रखना, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक चीज और भी ऐड किया है कि तब देखो, तब का टाइम में ना, तब के टाइम में बहुत फेमस था बॉयकॉट। बॉयकॉट वाला जो चीज था ना, सोशल बॉयकॉट, ये बहुत फेमस था तब के टाइम पे। क्यों फेमस था सर? तब तो इंडिया इंडिपेंडेंस के आर में था ना, इंडिपेंडेंस चाहिए होता था इंडिया को। तो इंडिया के जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स के जो कपड़े हैं ना वो हम लोग नहीं पहनने वाले, उनके जो आइटम्स है ना वो हम लोग नहीं पहनने वाले, वो हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश का जो चीज वो लोग बॉयकॉट बॉयकॉट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? महात्मा गांधी एंड उसके फॉलोअर्स। तो वो अनटचेबिलिटी वाला चीज नहीं है। महात्मा गांधी ने नहीं बोला कि ब्रिटिशर्स को अनटचेबिलिटी मतलब उनको टच मत करो। ठीक है, उसके साथ मतलब बैठो नहीं, उठो नहीं, खाओ नहीं, पियो नहीं, ये नहीं बोला महात्मा ने। महात्मा ने बोला कि सोशल बॉयकॉट करना है भाई। क्यों? मतलब यू हैव टू वेयर योर इंडियन वेयर्स। ठीक है, इंडियन क्लोथ, ओनली इंडियन क्लोथ, धोती पैजामा ये सब। ओके, एंड नथिंग एल्स। You should not wear banyan or should not wear all these kind of, what do you say, shirts, pants, jeans and all of the Britishers. Okay, so you have, that is called social boycott. So untouchability does not include social boycott. यहाँ पे याद रखना, untouchability does not include social boycott. ये कौन से फेमस केस था इसका? दवरा राजवा वर्सेस पदा मन्ना। ठीक है, दिस इज द केस जहां पे डिसाइड हुआ था कि सोशल बॉयकॉट जो है, सोशल बॉयकॉट जो है वो अनटचेबिलिटी नहीं है, वो अनटचेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये केस कहां पे डिस्कस किया? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट पे। आओ नेक्स्ट आर्टिकल देखें हम लोग, आर्टिकल 18 पे जाए। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब क्या सर? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स सर, मेरे नाम के पीछे टाइटल्स नहीं दे सकते क्या हम? वो वाला टाइटल नहीं, नाम के पीछे वाला टाइटल नहीं मेरे भाई। ये यहां जो टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है। यहाँ पे नंबर 1 दिया है कि नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई मिलिट्री टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री टाइटल मतलब क्या होता है बताओ? कमांडो, लेफ्टिनेंट, चीफ, ये वो जो मिलिट्री टाइटल्स है ना वो अलाउड है मेरे भाई। और एकेडमिक टाइटल्स भी अलाउड है, फॉर एग्जांपल CS, CA, CMA, डॉक्टर,
इंजीनियर, ओके, ऑल दिस टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल्स, ये सही है, लेकिन इनको छोड़ के नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, समझने की कोशिश करो चीज को अच्छे से। नॉट बीइंग बोला यहां पे, देखो अच्छे से, नॉट बीइंग बोला, देखा कि नहीं? यहां पे देखो मेरे भाई, नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मतलब अगर आपका जो टाइटल है वो मिलिट्री वाला टाइटल हो या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाला टाइटल हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस, सीए, सीएमए, ठीक है, ये वाले टाइटल जो हो ना तो अलाउड है भाई। उनको छोड़ के कोई अदर टाइटल जो अपने खुद से आप मतलब इन्वेंट करके आप अपने नाम के पीछे लगा, नाम के आगे लगा रहे हो, वो सब अलाउड नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए हम लोग, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन टाइटल। बाहर के बंदे अगर आपको कोई टाइटल दे रहा है ना, कोई टाइटल दे रहा है मतलब नाम, मतलब ऐसे, मतलब क्या करते हो, अप्रिशिएट करने के लिए आपको कोई दर्जा दे रहा है, ठीक है, या फिर आपको कोई टाइटल दे रहा है जो आपके नाम के आगे लगाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग, you being an Indian, you cannot accept that, ठीक है। No citizen of India shall accept any title from any foreign state, state मतलब कंट्री भाई मेरे भाई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, स्टेट मतलब कंट्री। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो स्टेट है ना, उसका मतलब होता है आपका, क्या होता है मतलब होता है कंट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office or trust under the state, shall accept without the consent of the president any title from any foreign state। मतलब क्या है, जो बंदा इंडियन है उसको तो अलाउड है ही नहीं, और जो बंदा इंडियन नहीं है, फॉरेन नेशनल है, लेकिन वो इंडिया में काम कर रहा है, नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, लेकिन वो इंडिया में काम कर रहा है, ही इज होल्डिंग एन ऑफिस, होल्ड्स एनी ऑफिस, देखो अच्छे से, होल्ड्स एनी ऑफिस, ठीक है, और ट्रस्ट, या फिर ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा है, अंडर दी स्टेट, ठीक है, अंडर दी स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, मतलब अपने कंट्री के अंदर कोई भी बंदा, बाहर का बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो प्रेसिडेंट से कंसेंट ले ले। इंडिया का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से कंसेंट ले ले, अनटिल एंड अनलेस ही टेक्स द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बताओ? नेक्स्ट है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल कैरी सफिक्स और प्रीफिक्स और द नेशनल अवार्ड। No person holding any office of profit or trust under the state shall carry suffix or prefix the national award। ये मैं आपको समझाऊं एक चीज, अच्छे से देखो और अच्छे से समझना। कोई भी बंदा देखो, ठीक है, कोई भी बंदा, नो पर्सन मतलब नो बाद में पढ़ो, पहले पर्सन से देखो, पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस, ठीक है, कोई भी बंदा ऑफिस होल्ड कर रहा है प्रॉफिट के लिए, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, एनी प्रॉफिट, ठीक है, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल कैरी सफिक्स और प्रीफिक्स। वो कोई भी सफिक्स या फिर प्रीफिक्स होल्ड नहीं कर सकता। मतलब बोलो, सफिक्स और प्रीफिक्स होल्ड नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल सर, हम बुलाते नहीं कहीं पे जाके सर, मैडम, ठीक है, तुम एवे लोगों को बुला सकते हो, मतलब नॉर्मल लोगों को बुला सकते हो, सर मैडम, नो प्रॉब्लम, ओके, दैट इज व्हाट यू से रिस्पेक्ट वी गिव टू एनी पर्सन, एल्डरली पर्सन, राइट, एल्डरली पर्सन और अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज अ सर और मैडम, ठीक है। नाउ कौन बंदे, मतलब किन बंदों को आप लोग नहीं बोल सकते, ये सब नहीं, मतलब उनको नहीं बुलाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा हो जो कि, फॉर एग्जाम्पल आप मुझको सर बुलाते ना, आप मुझको सर बुलाते, वो तो आप बुला सकते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा आई डोंट गेट एनी प्रॉफिट बाय टीचिंग यू ऑनलाइन, दिस इज जस्ट अ पैशन, दैट्स व्हाई आई टीच यू ऑनलाइन, राइट। आई डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट, आई डोंट हैव एनी व्हाट यू से कोचिंग सेंटर और एनीथिंग एल्स,
इट्स जस्ट अ पैशन टू टीच यू, राइट? सो आप मुझको बुला सकते हो बिकॉज आई एम नॉट गेनिंग एनी प्रॉफिट, बट योर टीचर्स, योर कोचिंग टीचर्स, एनी पर्सन हु इज holding any office, holding any office of profit or trust under the state shall carry suffix or prefix. ठीक है? No person shall carry suffix or prefix. वो लोग ये सर, मैडम, ये सब कैरी नहीं कर सकते. मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते सर डैश डैश डैश, मैडम डैश डैश डैश. They cannot carry this. वो अपने नाम की प्लेट, नाम प्लेट मतलब नेम प्लेट जो होता है ना, नेम प्लेट के आगे वो लोग ये सर मैडम नहीं लगा सकते. समझ में आ रहा है? ठीक है. और नेशनल अवार्ड जो है, नेशनल अवार्ड मिलता नहीं है. नेशनल अवार्ड, राइट? नेशनल अवार्ड मिलते हैं बहुत सारे एक्ट्रेस को, बहुत सारे बंदों को नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं. तो नेशनल अवार्ड भी आप आपके नाम के आगे नहीं लगा सकते. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पकड़ लो अक्षय कुमार ने नेशनल अवार्ड जीता, ठीक है, तो नेशनल अवार्ड का जो टाइटल है ना, वो अपने नाम के आगे वो नहीं लगा सकता. दिस इज नॉट अलाउड. समझ में आ रहा है? सर ये तो हमको पता नहीं था. हाँ, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं ना मैं, कि कोई भी बंदे को सर मैडम आप नहीं बोल सकते. वो तो चलता है क्योंकि यार ये एज अ रेस्पेक्ट वी कॉल आवर टीचर्स मैडम, ठीक है. बट एज सुन एज दे गेन प्रॉफिट फ्रॉम देयर, एज सुन एज दे गेन प्रॉफिट फ्रॉम देयर, यू कैन नॉट कॉल और दे कैन नॉट पुट देयर suffix or prefix into their name. Any kind of suffix or prefix into their name, before their name, right? Now that is all about Article 18, abolition of titles. तो titles बेटा जो आपका खुद का titles नहीं है, जितने भी बंदों का टाइटल्स है यार, टाइटल संभाल के रखो. अपने माता पिता का टाइटल्स वो तो है, और आप अगर CS CA CA में जब आप बन जाओगे तो आप आपके टाइटल्स लगा सकते हो, CS ये, CA ये, CA में ये वगैरह वगैरह, राइट? बट यू कैन नॉट पुट अ टाइटल लाइक नाइट. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं मिला था टाइटल, नाइट वाला टाइटल मिला था उनको, ठीक है. और फिर मिल्खा सिंह को क्या मिला था? मिल्खा सिंह को क्या मिला था? पाकिस्तान से क्या मिला था टाइटल? द फ्लाइंग सिख, राइट? तो ये सारे जो टाइटल्स है ना, ये सारे टाइटल्स वी कैन नॉट यूज देम. यू कैन नॉट यूज सच टाइटल्स, राइट? तो ये सब बस नाम का है. बाकी कंट्रीज में जाओ, वहां पे आप लोग बुलाएगा आपको ऐसे करके, नो प्रॉब्लम. लेकिन इस कंट्री पे ना, इस कंट्री में आप ऐसे नाम से बुलाया नहीं जा सकता. यू कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक. एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक. मिलिट्री में अगर आप कमांडो हो या फिर कोई भी चीफ ऑफिसर्स हो, ठीक है, तो यू कैन बी कॉल्ड लेफ्टिनेंट, ऑल दिस, राइट? यू कैन बी कॉल्ड, यू कैन बी, योर नेम कैन बी कॉल्ड लाइक दैट, ठीक है. लेफ्टिनेंट डैश डैश डैश, लेफ्टिनेंट राणा प्रताप सिंह, ओके, कमांडो राणा प्रताप सिंह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, लाइक दिस. CS अतुल श्रीवास्तव, CA शुक्लन श्रीवास्तव, all this, right? Names can be called, etc etc. All these vertical names can be called. हाँ, आपके नाम के आगे CS CA CA में लग जाएगा, no problem for that. आर्टिकल 18 खत्म हुआ. आर्टिकल 19 में जाए कि नहीं? आर्टिकल 19 देख ले फटाफट, ज्यादा नहीं है. आर्टिकल 19 क्या कहता है कि देखो, आर्टिकल 19 तो कंटेन 6 फ्रीडम. आर्टिकल 19 में ना 6 टू फ्रीडम मिलता है आपको. कितना टू फ्रीडम मिलता है? 6 फ्रीडम्स मिलता है आर्टिकल 19 में. सबसे पहला फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कोई भी चीज बोल सकते हो, कोई भी चीज बोल सकते हो, कोई भी चीज बोल सकते हो, लेकिन देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है? देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए. कुछ भी बोलो, देश के खिलाफ मत बोलो. ये कहां पे लिखा है सर, देश के खिलाफ मत बोलो? या तो लिखा नहीं है सर. अरे लिखा है, मैं दिखाऊंगा ना आपको दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत दो, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्या है? असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. आप लोग असेंबल कर सकते हो, मतलब इकट्ठे एक ग्रुप में निकल सकते हो पीसफुली, ठीक है? एक जगह पे बैठ सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स. आर्म्स लेके नहीं बैठ, बंदूक लेके नहीं बैठ सकते, याद रखना. आप लोग एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो. आप लोग एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, है कि नहीं? बड़ा गली गली में एसोसिएशंस और यूनियंस खोल के रखे हैं बंदे, है कि नहीं? नेक्स्ट, मूव फ्रीली.
थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाई ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये इंडिया है भाई मेरे भाई, यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोई भी दरकार नहीं है, कोई भी चीज का दरकार नहीं है। बस आपके पास आधार कार्ड, पान कार्ड होना चाहिए और टिकट होना चाहिए। भाई ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, टिकट होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आप इस देश का नागरिक हो, ये प्रूफ लेके घूमना, और इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप रिसाइड भी कर सकते हो। अब यार घूमने फिरने के लिए निकल गए आप, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप गए, आप जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे आप जगह अच्छा लगा आपको, तो आपने सोचा, क्या सोचा, रिसाइड एंड सेटल होने का। मतलब आपको सेटल होना है उस जगह पे। राइट, यू वांट टू सेटल डाउन एट दैट प्लेस, यू वांट टू रिसाइड एट दैट प्लेस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं पर भी डिसाइड कर सकते हो, कहीं पर भी सेटल हो सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अभी रिसाइड तो हो जाओगे, सेटल तो हो जाओगे, लेकिन यार कमाओगे क्या यार, कमाना पड़ेगा ना। कमाने के लिए तो जो प्रोफेशन, आप जिस प्रोफेशन पे हो वो कहीं पर भी, इंडिया के किसी भी कोने पे वो प्रोफेशन आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और याद रखना लीगल होना चाहिए प्रोफेशन। ऐसा नहीं आप ड्रग्स का धंधा कर रहे हो ये आपका प्रोफेशन है, ये नहीं। मतलब कोई भी लीगल प्रोफेशन आप इंडिया के किसी भी कोने में आप कर सकते हो। ठीक है सर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है राइट टू फ्रीडम में, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्यों लिखा है? भाई ये आप लोगों को मिला है ना, इसीलिए आपको इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां से ना एक भी चीज ना, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे है ना, यहाँ पे एक भी चीज नहीं मिलता उन कंट्रीज को, इन कंट्रीज के नागरिकों को कोई भी चीज नहीं मिलता यहाँ से। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नहीं मिलता, विदाउट आर्म्स, मतलब एक जगह एक घंटे बैठ भी नहीं सकते आप, ऐसा भी प्रोविजंस है बाहर के कॉन्स्टिट्यूशंस में, बाहर के कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यू आर completely blessed with such a constitution which is made by none other than डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, थैंक हिम कि उन्होंने इतना ख्याल रखा हम लोगों का, क्योंकि यार अगर उन्होंने ये सब बनाया नहीं होता ना, तो पता नहीं यार आज पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर बैठे। ठीक है, क्या क्या मतलब उनका मूड हो, बस निकाल दे, इजंट इट। तो इसीलिए बाबा साहब ने ये सब सोचने के बाद ही थॉट कि नो, दिस इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने लिख के रखे। तो इसीलिए वी आर बीइंग एबल टू एंजॉय दिस। राइट, प्रैक्टिस इन प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस ट्रेड लीगल हो वो आप लोग कर सकते हो इंडिया के किसी भी कोने पे। नेक्स्ट में जाए, नेक्स्ट क्या है देखे, आर्टिकल 19 जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशंस दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो बताया था आपको लिमिटेशंस है, बताया था ना। देखो, लिमिटेशंस ऑफ द फ्रीडम, जो फ्रीडम्स हमको दिया ना, उनका लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस क्या है, वो लिमिटेशंस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला देखो, ये जो आर्टिकल 19A में ना, ठीक है, क्लॉज 1A में जो राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वहां पे कुछ अच्छे से समझ लो एक चीज, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ना, इंडियन सिटीजन्स को जितना हक मिला है, प्रेस, मीडिया, जो प्रेस है उनको भी इक्वल राइट्स मिला है। ठीक है, जो प्रेस है ना उनको भी इक्वल राइट्स मिला है, प्रेस, एंड नो स्पेशल प्रिविलेजेस इज अटैच्ड टू द प्रेस एज सच, distinct from ordinary citizen. This freedom includes the freedom of press and no special privilege is attached to the press as such distinct from ordinary citizen. मतलब प्रेस को, ऑर्डिनरी सिटीजन को जितना हक मिलता है इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, उतना ही हक एक प्रेस वाले को मिलता है, मीडिया को। ठीक है, आर्टिकल 19(1) में क्या बोला कि मींस द राइट टू एक्सप्रेस वंस कन्विक्शन एंड ओपिनियन फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग। मतलब आपको तो बोल दिया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब मुंह से बोल सकते हो आप, राइटिंग में लिख सकते हो, पेंटिंग से जाहिर कर सकते हो आपके दिल के बात, आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशंस और एनी अदर मोड। ठीक है, और ये जो राइट है, ये राइट प्रेस को भी उतना ही राइट मिला है, मीडिया को। मीडिया जो चिल्लाते रहे नहीं रहते कि यार हम तो मीडिया, हम
तबाह कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हो, एक नॉर्मल सिटीजन भी वो कर सकता है, लेकिन आपके पास वो सोर्स होना चाहिए, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे 8 परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस है, 8 परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस याद रखना। देखो मैंने बता तो दिया कि फ्रीडम है, बहुत सारा फ्रीडम है, देखो कितना फ्रीडम है, 6 टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन पीसफुली विदाउट आर्म्स, एसोसिएट ऑफ यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड, सेटल, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये सब तो है ही। यहाँ पे 8 परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन भी है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन आप जो JNU के बाहर या अंदर आप नारे लगाते हो, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, यार अभी आप सोच रहे होंगे सर आप भी स्टार्ट कर दिए, नहीं भाई, दिल को चुभता है मेरे भाई, दिल को चुभ जाता है वो सारे बात, तो वो सारी जो चीज है ना वो अलाउड नहीं है। देखो देयर आर 8 परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस, मैंने बताया था, आपको दिखाऊंगा। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, ऑल दिस सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है, कि अगेंस्ट आप कुछ नहीं कह सकते। अगर इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैंडशेक कर रहा है, ठीक है, या फिर नमस्ते कर रहा है, या फिर जो कुछ भी कर रहा है, मतलब ही इज बिल्डिंग ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द अदर कंट्री, तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते मेरे भाई। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, तो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, मीम्स बनाते रहते हैं, ठीक है, ये मीम्स जरा बाहर के कंट्रीज में बनाकर देखना, ठीक है, तुत्ते उड़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो फ्रेंडली रिलेशन, आप कुछ भी ऐसे बोल नहीं सकते अगेंस्ट द फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते, पब्लिक को जो ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, पब्लिक सब कुछ फॉलो कर रहा है और आप अकेले बंदे हो जो बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं होता। पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या है, कोर्ट में कोई डिसीजन सुना दिया और उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, मतलब उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ आप कोई पकड़ लो। जो टेररिस्ट था, एक टेररिस्ट का नाम, बहुत ही फेमस टेररिस्ट का नाम बोलो, अफजल गुरु, ठीक है, वो जो बंदा था उसको क्या हुआ, फांसी हुआ, राइट, तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं बोल सकते। और जितने भी बंदे, मैं बता दूं आपको, जितने भी बंदे उसके अगेंस्ट में जाके कुछ बोला ना, उनको जेल हो चुका है, उनको जेल हो चुका है, समझ में आ रहा है। तो आप ये मत समझो कि यार बंदे तो हम तो सुन रहे थे कि यार सब लोग नारा लगा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं, वो घर में जाके बैठे हुए, नहीं ऐसा नहीं है, सबको जेल में घेर लिए, ठीक है, सबको जेल के अंदर चक्की पिसवा रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो कोर्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, डिफेमेशन नहीं करना, डिफेमेशन मतलब बदनामी नहीं करना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है, किसी भी ऑफेंस का सपोर्ट ना करना, डिसेंसी और मोरालिटी मतलब एक डिसेंसी और मोरालिटी मेंटेन करके रखना, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहना। तो हमेशा याद रखना ये जो 8 रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये हमेशा दिलो दिमाग में घुसेर के रख दो, क्योंकि बेटा कौन किस मुकाम में जाके कौन सा मतलब गलत संगति में घिर के वो लोग क्या मतलब स्टेटमेंट देना लग जाए, किसी को तो पता नहीं होगा। तो फॉर दैट देयर आर 8 परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस यू हैव टू फॉलो, right? So these 8 permissible restrictions are of the limitations of the freedom, article number 19.